प्रणाम बाबू। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा माइक पास ले लेंगे, अच्छा रहेगा। ओके जी, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, जय श्री कृष्ण सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है, वही परिवार, सभी वही चेहरे, सभी लोगों को देखकर। अंजू जी, मैं आपका नाम तो भूल गई, बट अभी आईफोन है, बट आई नो यू, आप मेरे स्टूडेंट हो। एंड अनीता जी, गीतांजलि मैम, माया जी, आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू राज सर, राज भैया। राइट, बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से मेरा हाथ थामा है, हम लोग आगे बढ़े हैं। देखते ही देखते इतना समय हो गया, हमारे आध्यात्म राज में हम लोग जुड़े हैं साथ में। और उन्होंने मुझे हर मुकाम में हेल्प किया है और हर तरीके से उन्होंने गाइड किया है। सो ही इज अ वेरी ट्रू जेंटल पर्सन, जैसे उन्होंने मुझे कहा। बट वही चीजें रिफ्लेक्ट करती है ना, जो लोग जैसे होते हैं दूसरों को भी वही रिफ्लेक्ट वो लोग करते हैं। तो ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल पर्सन। और हमेशा कभी भी किसी भी समय उनको कॉल करो, बिल्कुल तैयार, कुछ मांगो, जैसे वो जिन की तरह है मेरे लिए। तो मैंने कुछ मांगा और बिल्कुल हाजिर हो जाता है। और बहुत अच्छे से सारी कोर्सेज को लेकर आते हैं। और जैसे कि हमारा पहचान ही है आध्यात्म राज का, कि हम लोग एक पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज लेकर आते हैं। इसी कारण से हम लोग जुड़े हैं, टिके हैं और आगे ही बढ़ते रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी भी हमारे बहुत ही अच्छे, हमारा परिवार बन चुके हैं इसके लिए, और हमारा साथ देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। ये डेफिनेटली कुमल मैम वेरी ट्रूली सेड ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। एंड चलिए अब हम बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो इस टैरो के मास्टर वेबिनार में। मैं पिंकी जी को भी देख रही हूँ, शी वॉज वेरी मच ईगर टू ज्वाइन, कि मैम टैरो कब आपका आ रहा है और मुझे ज्वाइन करना है। और जैसे कि सर ने बताया कि ये बहुत ज्यादा फेमस है फीमेल्स के बीच में। यस डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज द साइंस विच होल्ड्स, ये इंट्यूशन पावर पे बहुत ज्यादा वर्क करता है, राइट। और फेमिनाइन फीमेल्स के अंदर ये फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती है, जो इंट्यूशन पावर के लिए उनको बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं। एंड डेफिनेटली काफी मेल्स भी इसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और अभी ये टैरो बहुत प्रचलित है। इसके है ना काफी सारे कारण हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग कहीं ना किसी अकल्ट की विद्या से जरूर जुड़े हैं। सम ऑफ देम आर वेरी फेमस पॉपुलर हीलर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु प्रैक्टिशनर्स, राइट। आप सभी लोग किसी ना किसी अकल्ट की विद्या से जुड़े हैं। तो टैरो में और बाकी विद्याओं में एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। टैरो इसीलिए खास हो जाता है। मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, आ, जो हमारे बीच में कोई एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है या न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है, जी मैम बताएं मैम, कि अगर मुझे किसी के बारे में जानना है थ्रू न्यूमरोलॉजी और थ्रू एस्ट्रोलॉजी, तो हमें क्या चाहिए होता है? क्या क्या चाहिए होता है? व्हाट डू वी नीड, व्हाट आर द डिटेल्स? हमें क्या चाहिए होता है? बर्थ डेट, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। राइट, हमें बर्थ डिटेल्स चाहिए होती है। एंड समवन इफ दे शेयर देयर बर्थ डिटेल्स, हमें उसके ऊपर हम लोग है ना कैलकुलेट करते हैं, कुंडली कुंडली निकालते बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू जाते हैं तो वी कैलकुलेट सर्टेन नंबर्स, कि करेंटली अभी क्या चीजें चल रही है, एवरीथिंग वे टू, ठीक है। तो एनी साइंस रिक्वायर्स एनालिसिस एंड कैलकुलेशन, ठीक है। अगर हम वास्तु की बात करें, राइट, हीलिंग मोडेलिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बट ये जो भी प्रिडिक्टिव साइंसेस होते हैं, ये हमें कोई ना कोई डीप नॉलेज की तरफ लेकर जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बट टैरो एक ऐसी चीज है, अगर हम लोगों ने टेक्निक को फॉलो कर लिया, हम लोगों ने जो प्रोसेस है उसको समझ लिया, कंसेप्ट को समझ लिया, तो द थिंग इज जस्ट आई शफल द कार्ड्स and we spread the cards and we pull the card.
सामने वाले के बारे में चाहे हम कुछ भी ना जानते हों, फिर भी हम उनके साथ उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए कितना समय लगेगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई आया पूछने के लिए और मैंने मेरे कार्ड्स को शफल किया, स्प्रेड किया और मैंने कार्ड को पुल किया। हाउ मच टाइम विल इट टेक? 2-3 minutes, 5 minutes. यस डेफिनेटली। तो दिस शोज, मैं ये आप लोगों को कहना चाह रही हूँ कि ये है ना बहुत ही क्विक प्रेडिक्शंस देने के लिए हेल्प करता है। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल गाइडिंग टूल। ये कोई ऐसा प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी देने वाला कोई साइंस नहीं है। ये हमें गाइड करता है, राह दिखाता है। हमें कई बार मन में है ना ऐसी बातें आ जाती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, क्या ये सही है या नहीं सही है। तब हमारे मन में कई सारी उथल पुथल मच जाती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों के करियर से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या वो उसे साइंस की तरफ भेजना है, कॉमर्स की तरफ भेजना है या हमें उनको आर्ट की तरफ भेजना है। बच्चा भी 10th के बाद उतना हाईली जजमेंटल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली हम जज कर पाते हैं, बट कई बार हम लोग है ना ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कहीं हमने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। तो ऐसे कुछ समयों में हमको ये बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करता है, ये हमें राह दिखाता है। सेकेंडली, जैसे हमने बताया कि ये बहुत ही क्विक है एंड टैरो के अंदर कुछ भी गलत नहीं होता है। जैसे हमारे सर कहा करते थे, हमारे गुरुजी जिनसे मैं पढ़ी हूँ, वो कहा करते थे टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट एंड यू आर द आर्टिस्ट। हम सिर्फ एक मध्यस्थ मीडिएटर होते हैं बिटवीन द यूनिवर्स एंड द क्वेरेंट। क्वेरेंट यानी प्रश्नकर्ता, जो भी प्रश्न करता है और यूनिवर्स के बीच में हम सिर्फ एक मीडिएटर है। हमको उस समय उनकी जो भी एनर्जीज है, उनके मन में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्विकली हम कनेक्ट करते हैं और हम उनको गाइड कर पाते हैं, उन्हें आंसर्स दे पाते हैं। सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल साइंस। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, कई लोगों के मन में है ना काफी सारे मिथ्स है, काफी सारे डाउट्स है। कई को लगता है कि क्या हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करना चाहिए, क्या हम कर पाते हैं नहीं, क्या हम सही होते हैं, गलत होते हैं। इट इज एज सिंपल एज बचपन में सभी ने साइकिल चलाई होगी, Yes. चलाई होगा। तो जब तक हम उसके ऊपर सवार नहीं हो जाते, खुद से नहीं करते, तब तक नहीं। बाकी जब अगर एक बार हम लोगों ने उसके ऊपर सीख लिया, प्रैक्टिकली उसको अप्रोच कर लिया, देन इट इज एज सिंपल एज राइडिंग अ बाइसाइकिल। कुछ हमें उसके टेक्निक्स पता होने चाहिए, कुछ उसके कंसेप्ट्स पता होने चाहिए और किस तरीके से हम लोग कार्ड्स को पढ़ते हैं ये हमें पता होने चाहिए। अब बोलने के लिए तो अच्छा लगता है, कई के मन में आता होगा ना, मैम ने बोल तो दिया, इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है। बट आई एश्योर यू, मैं इसी वेबिनार में आप लोगों को ये बात प्रूव भी कर दूंगी। ठीक है, सो आप तैयार है सभी लोग? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तैयार हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यही तो चाहिए, थोड़े से कैमरास खुले हैं, आपके एक्सप्रेशंस मैं देख पाऊँ, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। जय श्री कृष्ण प्रशांत जी, मौसमी जी, देखिए, थैंक यू फॉर ओपनिंग द कैमरास। हेलो उमा मैम, चलिए, थैंक यू अंजलि जी, सच अ ब्यूटीफुल फेसेस। क्यों आप लोग कैमरा के पीछे? मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है ना, मुझे ऐसे लगता है मैं किन से बात कर रही हूँ, राइट? जय श्री कृष्ण लिपिका मैम, थैंक यू लिपिका जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा लिपिका मैम आई हैं एंड शी इज माई टैरो स्टूडेंट और बहुत अच्छा कर रही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। आखिरी में आपसे भी बात करेंगे, किस तरीके से आपको क्या लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल लूँ, फिर आप जरूर बोलिएगा। अगर आपके पास समय ना हो तो पहले आप बोल लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, तो कोई भी विद्या या हमारा मानव शरीर, सभी चीजें बनती हैं पंच तत्वों से, राइट? कौन से है वो पंच तत्व? हेलो मीनाक्षी जी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। और क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 चीजें हैं। जी, आकाश। आकाश, बिल्कुल। आकाश, राइट। तो टैरो के अंदर भी क्या होता है? पंच तत्व होते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, दिख रहा है? यस। ओके, हाँ जी। थैंक यू सो मच। देखिए, बेसिकली अगर मैं टैरो की बात करूं तो इसमें हम लोग जो टैरो की बात करने वाले हैं, जैसे सर ने बताया, जो बेसिक और द ओरिजिन जिसके अंदर से हुआ था टैरो कार्ड का, दैट वाज द राइडर वेट। तो राइडर वेट के बारे में हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, राइट? काफी सारे अभी तो डेक्स आ गए हैं, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट दिस इज द ऑथेंटिक वन। अगर आपको ये आता है तो बाकी आपके लिए सभी कार्ड्स सीखने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 78 कार्ड्स। ठीक है, और ये 78 कार्ड्स जो होते हैं उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, दैट इज द मेजर आर्काना एंड द माइनर आर्काना। ठीक है, और 56 कार्ड आप लोगों ने खेला होगा, प्लेइंग कार्ड्स, एवरीवन नोस, राइट? तो उसी की तरह से ये माइनर आर्कानास भी 56 कार्ड होते हैं और वो विभाजित किए जाते हैं 4 अदर कैटेगरीज, दैट इज 4 डिविजन। आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग अपने तरफ से थोड़ा सा म्यूट रखेंगे तो बाकियों के लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच जी। जो ये माइनर आर्कानास होते हैं वो विभाजित किए जाते हैं 4 सब डिविजन्स में, यानी हम इसको क्या कहते हैं? 4 सूट। माइनर आर्काना के अंदर 4 सूट्स होते हैं। टैरो के अंदर बहुत जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज अवर टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जो शब्द हम यूज करते हैं, जो टर्म्स हम यूज करते हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये जो 4 विभाजन है या 4 डिवीजन है माइनर आर्काना के, उसको हम कहते हैं 4 सूट्स। ठीक है, तो जो पहला सूट है दैट इज पेंटिकल्स। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो एक ऐसे कॉइन की तरह, पुराने जमाने में होता था ना अशरफी जो हम बोलते थे, ठीक है, एक कॉइन की तरह एक गोल्डन कॉइन होता है, उसके अंदर स्टार बना होता है, तो दे आर सेड टू बी पेंटिकल्स। कॉइन यानी सिक्का, अशरफी पैसा, तो ये हमारे मेटीरियलिस्टिक लाइफ को शो करता है। और इसका जो तत्व है, जो एलिमेंट है, दैट इज पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो पेंटिकल्स का सूट, और हर एक सूट के अंदर जैसे 56 माइनर कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर 4 सूट्स होते हैं, और ईच सूट के अंदर 14 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द, जस्ट अ मिनट, जी। तो ये जो पहला सूट है दैट इज द पेंटिकल्स। इसका एलिमेंट जो है वो है अर्थ एलिमेंट, और इसके अंदर 14 कार्ड होते हैं, और सभी कार्ड के अंदर आपको ये वाला पेंटिकल का कॉइन का सिंबल आपको दिखेगा। ये इसकी पहचान है।
ठीक है। नेक्स्ट सूट की अगर हम बात करें, दैट इज द कप्स, सूट ऑफ कप्स। कप्स का मतलब है ये कौन सा एलिमेंट हो गया, वाटर एलिमेंट। ये हमारे इमोशंस के बारे में, हमारे रिलेशन, हमारे इमोशंस, इन सारी चीजों को ये डिनोट करता है, राइट। तो ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, तो ये कप की तरह हर एक 14 कार्डों के अंदर ये कप की तरह आपको ये फिगर दिखेगा। ऐसे ट्रॉफी के जैसा, कप के जैसा कार्ड है ना, फिगर है, वो सभी आपको वो कार्ड के अंदर दिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज द सूट ऑफ वांड्स। वांड्स यानी छड़ी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्ड में छड़ी की तरह बना है, ठीक है। छड़ी है, उसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां लगी हैं। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में कार्ड्स भी दिखाऊंगी, तो उसके अंदर आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। तो ये हो गया सूट ऑफ वांड्स, और इसका जो एलिमेंट होता है दैट इज द फायर एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद जो आता है सूट ऑफ स्वार्ड्स, स्वार्ड यानी तलवार, ठीक है। तो हमें हर 14 कार्ड के अंदर ये तलवार की तरह ये वाला सिंबल दिखेगा, तलवार दिखेगी, राइट। और ये जो एलिमेंट हो गया दैट इज द एयर एलिमेंट। तलवार कहाँ पे चलती है, ठीक है। तो दिस इज द एयर एलिमेंट। ये हमारे एक्शंस और हमारे आइडियोलॉजी को शो करता है। क्लियर। तो यहाँ पे माइनर कार्ड्स के अंदर ये जो 4 सब डिविजन्स हैं, ये हर एक एलिमेंट को कनेक्ट करता है। पहला है पेंटिकल, सेकंड है कप, वांड्स एंड देन स्वार्ड्स। और पेंटिकल्स का जो तत्व है दैट इज अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। कप्स का जो है दैट इज वाटर एलिमेंट, जो हमारे इमोशंस को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वांड्स, वो फायर एलिमेंट को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्वॉर्ड, वो एयर एलिमेंट को कनेक्ट करता है। उसके बाद जो रह गया दैट इज अवर स्पेस एलिमेंट, है ना। स्पेस एलिमेंट हमारे मेजर आर्कना कार्ड्स डिनोट करते हैं। स्पेस मैम एलिमेंट को सॉरी टू इंटरप्ट, ये वांड्स का जो इमोशन है कौन सा इमोशन के साथ ये अटैच है? वेरी गुड, थैंक यू। फायर। ये जो है पेंटिकल्स शो करता है अर्थ एलिमेंट को, यानी ये हमारी स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बात करता है। कप्स है, ये हमारे इमोशंस को कनेक्ट करता है। वॉन्ड्स है, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ, ग्रोथ, इन सारी चीज, हमारी एनर्जी, एंथुजियाज्म, जो जिस भी काम को करने के जज्बे के बारे में हमें वॉन्ड्स के कार्ड दिखाते हैं। नेक्स्ट इज अवर स्वॉर्ड। स्वॉर्ड हमारे आइडियाज को शो करता है। अब देखिए तलवार, तलवार की बात हो गई। तलवार हम कब उठाते हैं, इफ देयर इज एनी स्ट्रगल, एनी प्रॉब्लम, एनी टेंशन, एनी स्ट्रेस, राइट। ये बहुत एंशिएंट कार्ड्स है, तो इसके अंदर आप लोगों को तलवार, राजा, रानी, प्रिंस, इस तरीके की सिंबोलॉजी दिखेगी, ठीक है। बट उसको हमको कनेक्ट करना है। तो तलवार यानी जिस किसी भी स्ट्रगलफुल या एनी एडवर्स सिचुएशन में हमारा माइंडसेट, हमारा एक्शन क्या होता है, ये हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को शो करता है, इसीलिए ये एयर एलिमेंट से कनेक्ट होता है। तो बाकी का जो है दैट इज अवर मेजर कार्ड्स दैट आर कनेक्टेड विद द स्पेस एलिमेंट। ये हमारे लाइफ में, जैसे कि उसका नाम है मेजर आर्काना, तो ये हमारे लाइफ में होने वाले मेजर इवेंट्स को डिपिक्ट करता है। और जो माइनर आर्काना है वो हमारे डेली, डे टू डे लाइफ के इवेंट्स को कनेक्ट करता है। क्लियर। ये एलिमेंट्स के कंसेप्ट को अगर हम लोगों ने समझ लिया ना, तो ये टाइमिंग ऑफ द इवेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। टैरो काफी लोग जानते भी होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे, पर कई लोग अटक जाते हैं कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये एलिमेंट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे कंसेप्ट वाइज समझ लिया ना, तो ये हमें उसके अंदर भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। क्लियर। तो ये आज की नहीं, काफी सालों से इसका ओरिजिन माना जाता है, इटली से है।
यहाँ पे देखिए ये सारे एलिमेंट्स के ये कनेक्टिविटी को भी शो किया गया है। पेंटिकल्स ये शो करता है हमारे मनी, बिजनेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल मैटर्स को। ठीक है। कप्स यानी ये हमारे लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, इमोशंस, रिलेशनशिप, इन सारी चीजों को ये शो करता है। वॉन्ड्स शो करता है फायर एलिमेंट को, विच शोज एग्रीकल्चर, डायनेमिक एनर्जी, एंटरप्राइजेस, क्रिएशन, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, इन सारी चीजों को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्वार्ड्स, ये शो कनेक्ट करता है एयर एलिमेंट से और ये शो करता है स्ट्रेस, एग्रेशन, टेंशन, वायलेंस एंड अवर आइडियोलॉजी, कि किस समय में, किस सिचुएशन में हम किस तरीके से चीजों को हैंडल कर पाते हैं। तो ये हमारे एक्शन को भी कनेक्ट करता है। क्लियर? ये बहुत ही पुराने जमाने से यूज होते हुए आए हैं टैरो कार्ड्स, राइट। पहले के जमाने में लोगों के पास टाइम नहीं था, है ना, घड़ी नहीं थी, तो वो किस तरीके से प्रेडिक्ट करते थे। तो माना जाता है इट इज बीन यूज फ्रॉम द अर्ली 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के द्वारा इसका यूसेज बहुत बढ़ गया था। ये माना जाता है कि पहले के जमाने में जब घड़ियां नहीं थी या वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए, या घर से अगर कोई बाहर गया है तो वो कब तक वापस आएगा, क्या उसका समय रहेगा, यानी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी ये यूज किया जाता था। यानी ये बहुत ही अच्छा हैंडी टूल था इनके लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि हर एक के घर में तो आपको ये मिलता ही था। फिर जैसे इसका यूज बढ़ गया और इसकी ऑथेंटिसिटी इतनी थी कि ये बहुत अच्छे से चीजों को बता पाते थे, तो ये इसमें ऐसा हुआ कि इसको घुड़सवारी या लॉटरी या ऐसी सारी चीजों को भी प्रेडिक्ट करने के लिए यूज में लिया गया। इसके कारण इसको कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया गया था, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया था। और उसके बाद फिर से ये एंशिएंट कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में इसका प्रचलन बढ़ने लगा और उसके बाद ये जुड़ गया अकल्ट के साथ। बेसिकली ये कैसे काम करता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी यूनिवर्स के मैसेज आते हैं उसको कनेक्ट करके हम इसको डिलीवर कर पाते हैं। इसकी जो ऑथर है, जैसे जो कार्ड्स के नाम है, दैट इज राइडर वेट, तो बहुत बड़े अकल्टिस्ट थे। उन्होंने जो भी अपनी टर्मिनोलॉजी, सिंबोलॉजी, यानी हर एक कार्ड में अगर आप देखोगे ना तो सिंबल्स बने हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन फिगर्स बने हैं, सिंबल्स बने हैं, कुछ एलिमेंट्स बने हैं। तो इसके द्वारा इन्होंने काफी सारी बातें इसके अंदर छुपा के रखी। हमको इन्हीं सारी चीजों को डिकोड करना है। दिस इज द साइंस ऑफ टैरो रीडिंग। जो वो अकल्टिस्ट थे, उन्होंने अपनी भाषा में, अपने ज्ञान से चीजों को इसके अंदर डाला। और उनकी एक फ्रेंड थी पेमिला, जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, इसीलिए उन्होंने ये आर्ट के द्वारा, ये सिंबल्स के द्वारा, ये ह्यूमन फिगर्स के द्वारा इन कार्ड्स के अंदर कुछ चीजों को डिपिक्ट किया है। इसी को पढ़ना, इसी को जानना, इसी को डिकोड करना ही कहा जाता है टैरो रीडिंग। तो ये विद्या फिर बहुत अच्छे से अकल के साथ जुड़ गई, क्योंकि ये खेल है सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड का, हमारे इंट्यूशन पावर का, किस तरीके से हम वो यूनिवर्स के नॉलेज को, गाइडेंस को सीख कर पाते हैं और ट्रांसफर कर पाते हैं। क्लियर? सिंबल्स वेर यूज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। आसानी से समझने के लिए इसके अंदर सिर्फ कार्ड के नाम लिखे हुए हैं और नंबर्स लिखे हैं, बाकी और कुछ भी चीजें लिखी हुई नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही गुप्त विद्या की तरह भी उपयोग में लाया जाता था, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे गहरे राज छुपे हैं। अगर हम कहते हैं 1 कार्ड इज इक्वल टू 1000 ऑफ मीनिंग्स, कोई भी ऐसा थंब रूल नहीं होता है कि ये कार्ड का यही मतलब है, ये कार्ड का यही मतलब है, नहीं।
इट इज इक्वलेंट टू 1000 ऑफ मीनिंग्स। बहुत सारे मीनिंग्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये कार्ड्स के अंदर क्या क्या मीनिंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये सिर्फ एक मैसेज है जो हम ये कार्ड में जो हमको दिखता है वो हम पढ़कर सामने वाले को बोलेंगे। तो पॉसिबल नहीं है ना कि ये सभी के लिए सेम ही होगा। इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल कि सभी के लिए चीजें सेम ही आएगी। सो इट इज जस्ट एन आर्ट। और ये सारी चीजें किस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए तो मैं कहती हूँ 78 कार्ड्स के कोई ऐसे मीनिंग्स नहीं है जिसको आपने रट लिया और आप टैरो कार्ड रीडर बन गए। नहीं, आपको अपने माइंड को ओपन करना पड़ता है, वो मैसेजेस को रिसीव करने के लिए ओपन करना पड़ता है। ये कार्ड आया है तो उसके अंदर क्या मैसेज छुपा है, इसको आप प्रैक्टिस के द्वारा डिकोड बहुत आसानी से कर पाते हैं। ठीक है। Thus, a common language of symbols based on the mystical symbols taken from many cultures was developed and put it into the cards. ये कार्ड्स के अंदर हमको क्या दिखेगा, सिंबल दिखेगा, मिस्टिकल सिंबल्स दिखेंगे यानी छुपे हुए रहस्यमय सिंबल्स दिखेंगे, राइट। और काफी सारे ह्यूमन फिगर्स, कलर्स, नंबर्स, ये सारी चीज इसके अंदर कोई ना कोई एक मैसेज देती है। द की वॉज टू रिमेन अ सीक्रेट नॉलेज, क्योंकि ये ऐसी विद्या है कि सभी को, जैसे मैंने कहा कि इसको कई लोग जैसे ही ये प्रचलन में आ गया था तो अपनी विशेष को फुलफिल करने के लिए घुड़सवारी में, सट्टेबाजी में, लॉटरी, ये सारी चीजों में भी इसको है ना यूज करने लगे थे। तो ये डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि इसके अंदर जो भी नॉलेज है उसको सिक्रेटिव रख पाए। ये कॉमन मेडिटेटर या अकल्ट से जुड़े हुए लोग ही इसको पढ़ पाए। ठीक है, दैट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। द की वाज टू रिमेन सीक्रेट नॉलेज दैट वाज एक्सक्लूसिवली ट्रांसमिटेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी हम इसको, अगर किसी को मुझे इसको समझाना है तो मैं इसको समझा पाऊंगी अपने वर्ड्स के द्वारा, बाकी इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई नहीं है। क्लियर। तो अब हम लोग कुछ है ना कार्ड्स को देखते हैं तो आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मेजर आर्कना कार्ड्स डील्स विद द स्पिरिचुअल और द साइकोलॉजिकल चेंजेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हमारे अंतर्मन, ये हमारे मेजर इवेंट्स, हमारी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, ये इन सारी चीजों को कनेक्ट करता है। इसीलिए हमने इसको किस एलिमेंट से कनेक्ट किया है, स्पेस एलिमेंट से। और ये हमारे लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। माइनर आर्कना कार्ड्स इंडिकेटिवली ऑफ डेली एक्टिविटीज, यानी डे टू डे एक्टिविटीज जो है, मुंडेन इवेंट्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी जो भी एक्सटर्नल हमारी लाइफ है उसको ये कनेक्ट करता है। और जो हमारी इंटरनल और हायर सेल्फ को टच करने की जो बातें करता है, दैट इज द मेजर आर्कना। क्लियर। तो ये सारे दोनों डिफरेंस है। अब आप लोग कहोगे कि इतने सारे कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स, और जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि एक कार्ड, वन कार्ड इज इक्वल टू सो मेनी मीनिंग्स, तो कैसे हम सारी चीजों को क्लब कर पाए? किसी के मन में आया ये क्वेश्चन? एनीवन? जी, मल्लिका जी कह रही हैं। यस मैम आया। यस मैम। इतना याद रखना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल है ना? एग्जैक्टली मैम, मतलब इतना क्योस जैसा लगा मुझे तो मैम। जी 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 बिल्कुल। तो ये यही सारी आपकी है ना चीजों को शांत करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ ना। ठीक है, इसीलिए हम लोग जुड़ेंगे और इन सारी चीजों को है ना सॉर्ट आउट करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ग्लैंस दे पाऊं तो आप लोगों के मन में ये जो जिज्ञासा या डर उठा है उसको हम लोग शांत करते हैं। मैम Clear? एक ही क्लास में सब क्लियर हो जाएगा? नहीं, एक ही क्लास में कैसे क्लियर होएगा? वही बट आपका जो डर है वो क्लियर जरूर होगा कि है ना, ऐसा Yes. नहीं है कि हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे या ये बहुत ज्यादा मेजर है। ठीक है, मैम मेरा सवाल था, ये सवाल हम टैरो कार्ड और बाद में- एंजल कार्ड सेम होता है क्या? नहीं, सवाल थोड़े से हम बाद में लेंगे। थोड़ा सा मैं जो पढ़ाना चाहती हूँ वो अच्छा, पढ़ा ओके लूं, उसके बाद। ठीक है, चलिए आप लोगों
को मेरा स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है? Yes. यस, Yes. तो हाँ देखिए ये मैम, कार्ड आप दिख लोगों रहा को है। दिख रहा है। अच्छा, पहले के जैसे हम लोग छोटे थे स्कूल में, है ना, तो हम लोग क्या करते थे, चित्र लेखन किया है सभी ने? हाँ, ड्राइंग पेंटिंग। नहीं रे, ड्राइंग पेंटिंग की बात नहीं, जो चित्र में दिख Yes, रहा है ma'am, उसके ऊपर story सेंटेंसेस writing. लिखो। जो स्टोरी भी दिख राइटिंग। रहा है उसके ऊपर से सेंटेंसेस बना के लिखो। इट इज एज सिंपल हाँ, एज, हाँ। है ना। पहले स्टोरी मैं आप राइटिंग लोगों लाइक दिस. की राइट, पहले आप लोगों की थोड़ी सी क्लियर दोस्ती करवाती हूँ कार्ड से कि कौन है मेजर आर्काना, कौन है माइनर आर्काना, उसके बाद हम लोग कार्ड्स को भी पढ़ेंगे। क्लियर? अब मेजर आर्काना और माइनर आर्काना को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे मेजर आर्काना में ये नाम लिखा हुआ होता है, द फूल। दिख रहा है सभी को? द फूल। हाँ दीदी, दिख रहा काले पेन से दिख लिखा रहा हुआ है। हाँ, और यहाँ पे ऊपर नंबर लिखा है 0। ठीक है, इज इट हाँ, विजिबल? ऊपर लिखा हुआ है दीदी 0। हाँ, दिखा दीदी। हाँ, तो यहाँ पे मेजर आर्काना की पहचान ये है कि आपको ऊपर नंबर लिखा होगा और नीचे कार्ड का नाम लिखा होगा। नाम। क्लियर? और अगर मैं बात करूं माइनर आर्काना की, ये आप लोगों को दिख रहा है? Wands. हाँ, लेकिन ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर नीचे नाम है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं है दीदी, बस खाली ऊपर नंबर दिखा है कुछ। सिर्फ नंबर लिखा है, नाम नहीं है। तो मेजर आर्काना का क्या हो गया, नीचे आपको नाम भी दिखेगा और ऊपर नंबर भी दिखेगा। दिस इज मेजर कार्ड, नीचे नाम लिखा हुआ है, ऊपर नंबर लिखा हुआ है, और माइनर कार्ड में सिर्फ नंबर लिखा हुआ है। और ये छड़ी जो दिख रही है आपको, ये कौन सा कार्ड हो गया? Wands. वॉन्ड का कार्ड। वेरी गुड, वांड है ना। Wands. तो ये जो वॉन्ड है, यानी दिस वी विल से 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। मैंने क्या बोला था, टैरो कार्ड रीडिंग में हमको टर्मिनोलॉजी पे बहुत ध्यान देना है। तो दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैम ये जो 6 लिखा है ये इन नॉट इन टर्म्स ऑफ न्यूमरल, ये ग्रीक में है ना? हाँ, या रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स जो लिखे हैं वो रोमन लिपि में लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को डिफरेंशिएट करना आ जाएगा अभी। मेजर आर्काना में नंबर और नाम दोनों लिखा होगा, और इसके अंदर सिर्फ नंबर लिखा होगा। जो नंबर लिखा है उतने ही वॉन्ड्स रहेंगे, जो उतने नंबर ही है वॉन्ड्स रहेंगे। यस, उतने करेक्ट, ही वॉन्ड्स रहेंगे। उतने ही वॉन्ड्स रहेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, ओके। ठीक है, और उसके बाद जो होएगा, जैसे जो वॉन्ड्स के कार्ड है, 4 सूट है। कौन से है 4 सूट? एक है कप्स का, पेंटिकल्स का, Pentacles, Wands Wands and a और sword. sword. स्वॉर्ड्स का। क्लियर? अब हर एक सूट के अंदर 4 कोड कार्ड्स रहेंगे। ठीक है, 4 होंगे कोड कार्ड्स। अब कोड कार्ड्स का मतलब, कोट यानी राजमहल, ठीक है, राजा रानी का। तो सभी के अंदर ये राजा रानी के कार्ड्स होंगे। जैसे हम लोगों ने वो 56 कार्ड खेले हैं ना सभी। हाँ। 52 कार्ड दीदी, 52। ठीक, जोकर, उसके अंदर क्या होता है, जोकर होता है, राजा रानी वो होता है। तो इस कार्ड के अंदर भी क्या होगा, राजा रानी होगा। तो ये भी माइनर कार्ड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कप, यस। और यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये कप का कार्ड हो गया, यानी कौन सा हो गया, माइनर या मेजर, कौन सा हुआ? माइनर. मेजर. मेजर. वेरी गुड, माइनर। कप का कार्ड है ना, तो माइनर। कप, पेंटिकल, वैंड या स्वॉर्ड का होगा तो वो माइनर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे क्लियरली नीचे लिखा होगा क्वीन ऑफ कप्स, ये रानी है कप्स की। अब देखो, रानी है कप की, यानी कप को किससे हमने जोड़ा था, वाटर इमोशन एलिमेंट. से, इमोशन से। तो ये बहुत भावुक होगी, है ना, इमोशनल होगी। मदर, क्वीन है ना, तो ये फीमेल एनर्जीज होगी। तो हम क्या बोलेंगे, मदरली नेचर होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम सारी चीजों को कनेक्ट करेंगे। इजी, आप लोगों को पहचान हो जाएगी अभी।
देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये कौन सा कार्ड हुआ बताएं थोड़ा सा, कप कार्ड। कप का क्या बोलेंगे? पर कप का कार्ड है, सही है। माइनर माइनर कार्ड है मैडम। माइनर कार्ड है, वेरी गुड। बट हम कार्ड का नाम क्या बोलेंगे? थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स, क्लियर है? अब देखिए हर एक कार्ड में मैंने कहा कि कोर्ट कार्ड्स रहेंगे 4, तो एक तो हो गया राजा, एक हो गया रानी, तो बाकी के 2 कौन? आसानी से सेनापति। समझाने के लिए एक है राजा का छोटा बेटा और एक है राजा का बड़ा बेटा। बेटी नहीं है दीदी राजा की। हाँ यानी वो बेटा बेटी यानी संतान, हम बोलेंगे हाँ, संतान। पोता ठीक है? पोती नहीं है आसानी दीदी। से समझ चले। तो देखिए ये हो गया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये माइनर का कार्ड है क्योंकि इसके अंदर हमें स्वॉर्ड दिख रही है, दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। यानी इसमें तलवार दिख रही है, तो ये माइनर का हो गया। पेज यानी प्रिंस, छोटा प्रिंस, छोटा बेटा, ठीक है? तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ऐसे ही यहाँ पे जो राजा का बड़ा बेटा है, एल्डर सन ऑफ द किंग, उसको हम कहेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बहुत आसान कर रही हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा बेटा यहाँ है। पे दिख रहा है वॉन्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये 4, जैसे कप का होगा तो पेज ऑफ कप होगा, उसके अंदर नाइट ऑफ कप होगा, क्वीन ऑफ कप होगी और किंग ऑफ कप होगा। 4 कार्ड क्लियर? और जो सबसे पहला कार्ड होगा वो होगा इक्का, एस ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल। बाकी 2 से लेके 10 तक वो नंबर्स के हिसाब से हम कार्ड का नाम रखेंगे। 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, क्लियर? एक होगा इक्का, बाकी 4 होंगे कोर्ट कार्ड्स और बाकी जो कार्ड्स होंगे वो मिडिल के कार्ड्स होंगे 2 to 10। क्लियर? दीदी कुछ 4 समझ कार्ड में क्या आ रहा बोले है? थे आप दीदी? हाँ दीदी नहीं। थोड़ा थोड़ा क्लियर है और हाँ। थोड़ा थोड़ा अभी भी। थोड़ा थोड़ा अभी भी है ना, काफी सारे चीजें हैं, बट जो समझाया उतना समझ में आया सभी को हाँ जी हाँ जी। ना? आ गया अच्छे से? ठीक है, देखिए ये क्या है? दिस इज एस, एस यानी इक्का। This is इसको हम क्या Pentacle. बोलेंगे? एस ऑफ पेंटिकल। जो भी कार्ड की शुरुआत होगी ये इससे होगी, यानी एस ऑफ पेंटिकल। अगर वो स्वॉर्ड का कार्ड होगा तो क्या होगा? एस ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। ठीक है? अगर कप का होगा तो वो होगा एस ऑफ कप। क्लियर? ये देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर? अब देखिए इन तीनों कार्ड्स को थोड़ा सा मैं आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे प्रूव भी तो करना है ना कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा पाऊंगी, और बहुत आसान है ये, राइट? चलिए देखिए ये सभी एस के कार्ड्स है, एस के है ना? कोई हाँ। दूसरा तो नहीं है ना? अगर अलग होगा तो बता दीजिएगा, हाँ थोड़ा सा। सभी कार्ड के अंदर कोई सिमिलैरिटी दिख रही है किसी को? यस सर। नंबर 1 है सब में। नंबर 1 कहाँ लिखा है? एस मतलब यानी एक एक है। एस यानी इक्का, तो वो नंबर 1 हो गया, ठीक है? करेक्ट। मैम यूनिवर्स हैंड है ना? सबके हाथ में यूनिवर्स हैंड है, हैंड का पिक्चर कॉमन है। येलो कलर है। सभी में हैंड आ रहा है, ठीक है? सभी में हैंड आ रहा है। हैंड यानी वो बादलों से आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? डिवाइन। तो हम बोलेंगे डिवाइन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है? तो आपको कलर। डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इक्का यानी एक, यानी शुरुआत, बिगनिंग, कोई नई शुरुआत होने वाली है। क्लियर? अब हम इसको कैसे पढ़ें? जैसे ये आ गया एस ऑफ पेंटिकल, तो इसके अंदर से डिवाइन की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी
जिसमें आपको मटेरियल गेन होगा, आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगर कोई मेरे पास आया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आई अनीता जी कि मेरे बेटे को जॉब लगने के चांसेस है क्या, और मुझे ये कार्ड आ गया, तो मैं क्या कहूंगी, यस आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो फायदेमंद भी होगी, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आ रहा है ना, ये बादलों में से हाथ निकल रहा है, तो ये क्या शो करता है, डिवाइन की तरफ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। और यहाँ पे देखिए नीचे हरियाली दिख रही है, ग्रीन। तो हम कहेंगे ग्रोथ है, ग्रोथ है। प्रॉस्पेरिटी होगी और मटेरियल गेन्स तो ये दिखा ही रहा है। क्लियर। अब देखिए फॉर एग्जांपल अब आ गई मेरे पास प्रतिभा मैम, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो क्या फिर ये कार्ड निकल कर आ गया, तो हम क्या कहेंगे, यस, उसका पोता इसका लिया सही कर है। आती है बहुत तो अच्छा रहेगा, इमोशनली चीजें सही रहेगी, आपको चीजें पॉजिटिव रहेगी। देखिए हर एक मेरे चीज, सामने खिलाया था। सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। आई केप द सेशन इंटरैक्टिव फॉर योर बेनिफिट, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मैम आप ही म्यूट कर दीजिए, किसने खिलाया था? आप म्यूट कर दीजिए। तूने खिलाया था? पक्का खिलाया था? झूठ मत बोलना, मैं पीस गिन लूंगी। मैम मैंने म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो दिस शोज कि ये जो भी चीजें होंगी, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो ये इनके दिल के बहुत करीब रहेगी, इमोशनली उनको बहुत सेटिस्फाई करेगी, मन को सुकून देगी। क्लियर। ठीक है, अब देखिए एक और कार्ड आ गया, इसमें भी हम क्या कहेंगे, डिवाइन की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अब ये तलवार है, तो थोड़ा सा मैंने क्या बोला था, स्ट्रेस टेंशन हो सकती है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट उसके अंदर इनिशियली आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट सक्सेस आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि डिवाइन की तरफ से है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो ये तलवार के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, क्राउन। मैम आपने अभी जो बोला प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, देखिए ये जो है दिस इज द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस यानी शुरुआत होगी, बादलों में से हाथ निकल रहा है यानी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। और ये तलवार है, तलवार मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, तब हम तलवार उठाते हैं ना, ऐसे तो नहीं उठाते, राइट। तो ये कहेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रगल आ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बट आगे चल के आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस क्यों मिलेगा, मैंने बोला क्योंकि तलवार के ऊपर क्या दिख रहा है, क्राउन दिख रहा है, क्राउन यानी आपको सक्सेस मिलेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीनरी दिख रही है, तो आपको आगे चल के चीजें बहुत अच्छी रहेगी, बट आपको धैर्य और अपने माइंडसेट, अपने आइडियोलॉजी, पेशेंस के साथ अपना काम करते रहना है। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है, आपको लगेगा कि ये मेरा काम नहीं बन रहा है, बट आगे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है। अब बताइए आप लोग, क्या लग रहा है, आसान है, चीजें समझ में आ रही है। मैम इसमें जो लीफ गिरता है उसका क्या मतलब है? लीफ गिर रहा है, दिस आर कॉल्ड एज हाँ, यॉर्ड, उछड़ रहा है। ये छोटे छोटे जो है ना, ये वाला हाँ। कह रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज यॉर्ड, इसको यॉर्ड कहते हैं, जो एक पॉजिटिव सिंबल है। हम कह सकते हैं डिवाइन के आशीष, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। ये काफी सारे कार्ड्स में आपको दिखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो इसमें भी है। यस मैम। तो ये एक पॉजिटिव रिजेम्बलेंस, देखिए हर एक कार्ड, ये कार्ड को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगी, हर एक कार्ड के अंदर जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो हमें हर एक मैसेज देगा। ये कप का कार्ड है तो इमोशन की बात है, पानी छलक के गिर रहा है यानी ओवर इमोशनल, बहुत ज्यादा दिल के करीब। बर्ड किसी भी कार्ड में शो करता है गुड न्यूज को, कोई मैसेज, कोई न्यूज, कुछ चीज डिलीवर होने वाली है, क्योंकि वो बर्ड कुछ लेकर आया है आपके लिए, और उसके ऊपर एक सिंबल बना है
दिख रहा है आप लोगों को, प्लस का सिंबल बना है, तो ये एक बैलेंस और डिवाइन सिंबल माना जाता है। जहाँ पे भी वाटर दिखेगा तो वो हमारे इमोशंस को शो करेगा। क्लियर? इस दीदी, तरीके इसके से ऊपर नंबर नहीं कार्ड में लिखा ना? जो कुछ भी सिंबल होगा वो हमें कोई ना कोई एक मैसेज देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बर्ड की बात की, तो कोई भी एनिमल्स दिख सकता है, तो हर एक एनिमल्स का क्या मतलब है, हर एक कलर का क्या मतलब है, हर एक जो चिन्ह हमें दिख रहा है उसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में कोर्स में सीखेंगे। और बहुत आसानी से, अगर आप लोगों ने ध्यान से ये क्लास कर ली तो आपको फिर नोट्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी एश्योरेंस मैं आपको देती हूँ। क्लियर? चलिए दीदी थोड़ा सा हम टोटल, लोग और, हाँ बोलिए। दीदी टोटल कार्ड 75 होते हैं क्या इसके? 78 कार्ड्स होते हैं। अरे बाप रे, 78। हम्म। दीदी ये मिलेंगे कहाँ से? अगर दीदी हमने ये कोर्स कर लिया और हमको कार्ड चाहिए तो कहाँ से मिलेंगे? कार्ड्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं ऑनलाइन। अगर आप कहेंगे तो सर शायद मे बी सर ज्यादा गाइड कर पाएंगे, वो आपको अरेंज भी करके दे सकते हैं, वरना आसानी से मिल भी जाता है। मैम ये वाली टैरो प्लास्टिक कोटेड मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाता है, आई होप मिल जाएगा। दीदी सुनो एक बात और, वो अगर दीदी हमारे पास कोई पूछना है, हमने कोर्स कर लिया अच्छे से, तो दीदी वो कार्ड हमको निकालना है या उसको ही बोलना है कि तू निकाल? हम लोग को निकालना है, हम लोगों को निकालना है ना? ये हमारा डिवाइन टूल है, ठीक है। तो मैं पर्सनली नहीं चाहती कि कोई हाथ लगाए, काफी लोग करते हैं, दूसरों के पास से पुल करवाते हैं उनकी एनर्जीज को भी मर्ज करने के लिए, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आपको लगता है ये चीज तो आप करिए, नो प्रॉब्लम। बट मैं नहीं पर्सनली ये चीज को फॉलो करती, क्योंकि ये मेरा डिवाइन टूल है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि दूसरों की एनर्जीज भी इसके अंदर हो, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, काफी लोग ऐसे करते हैं जो कार्ड्स को पढ़ते हैं। और अच्छा ये बताइए, आप मेरे लिए एक कार्ड निकालिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला प्रोसेस होता है, चीजें होती हैं, वो राइट। मैंने शुरू का तो सुना अपने नहीं आप को आपको। तैयार करके बैठना पड़ता है। देखिए ये मेरे है ना पुराने वाले कार्ड है, पर मैं इसको भी अलग नहीं करती मेरे से। अगर आप लोग देख पाओगे ना तो बहुत कुछ ऐसे घिस चुका है ये। मैंने नए कार्ड्स तो लिए हैं क्योंकि क्लास में भी एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, आसानी रहती है। बट ये बहुत कनेक्टेड मैं इनसे फील करती हूँ, तो कई बार मैं रीडिंग भी इन्हीं से लेती हूँ। तो इट डिपेंड्स कि हमारी एनर्जीज किस तरीके से जेल होती है किसके साथ। तो आई फील वेरी डिवाइन एंड प्योर विथ माय कार्ड्स, इसीलिए मैं नहीं छूने देती किसी को। दीदी ये कितने दिन का कोर्स रहेगा जो आप पेड कोर्स कराओगे ना? सारा एक्सप्लेन किया जाएगा 1-2 मिनट। एक कार्ड का थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूं। चलिए बताइए, यह पार्टिसिपेशंस, आप लोग के पार्टिसिपेशंस इम्पोर्टेंट रहेंगे। कोई जिसने ऊपर 0 कभी भी टैरो के बारे में नहीं सुना है, प्लीज कोई भी है ना अपने तरफ से नहीं बोलेंगे, मैं जिनको बोलूंगी वो लोग ही, राइट। किसी ने कभी भी टैरो कार्ड को नहीं पढ़ा है या ये आप लोगों के लिए नई चीज है, मैंने वो तो लोग कभी नहीं प्लीज पढ़ा। ट्राई करें। मैम मैंने कभी नहीं पढ़ा ये, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, आप रेज हैंड करिए, मैं आप लोगों को चांस दूंगी सभी को। जी उमा मैम पहले आप बताएं। जी आपको कार्ड तो ये क्लियरली दिख रहा है ना? दिख रहा है, ये मेजर कार्ड है। राइट, वेरी गुड। ये मेजर And- कार्ड है। क्यों मेजर कार्ड है? क्योंकि इसमें नंबर भी ऊपर है और नीचे लिखा भी कुछ है। वो नहीं दिख रहा है पर मुझे, हाँ नीचे, हाँ अब दिख रहा है। नीचे द फूल लिखा हुआ और ऊपर वो है। करेक्ट। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? 2 पॉइंट कोई भी ऐड कीजिए, बाकी दूसरों को भी चांस देंगे। क्या भी दिख रहा है? जैसे मैंने चित्र लेखन बोला था ना कि हाँ चित्र हाँ, को देखकर कुछ लिखिए। तो एक तो कुछ वो कुछ कैरी किए हुए है, प्रिंस है शायद, और उसने थैली कैरी करी हुई, कप कैरी किया हुआ है या और बैग कैरी किया हुआ है उसने, और एक कप लिया हुआ है हाथ में। कप नहीं, ये जो हाथ में है ना यहाँ पर, ये कह रहे हो? हाँ हाँ, फ्लावर। इट्स अ फ्लावर, ओके। ये मुझे नहीं दिख रहा, इट्स अ, हाँ वो फ्लावर कैरी किया और एक कुछ चीज अपने कंधे पर रख रखी है।
राइट, थैंक यू सो हाँ। मच मैम, थैंक यू। ओके। चलिए अनन्या मैम आप बताएं, कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी। हाँ जी, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब अगेन ये मेजर कार्ड है एंड बिकॉज इनके हाथ में कुछ है, तो शायद ये ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं कोई जर्नी पे जाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये लेकर कहीं किसी तरफ जा रहे हैं। ओके ठीक है, अभी सिर्फ है ना जो दिख रहा है उसके बारे में बोलिए, हाँ उसके डिकोड हम करेंगे। मैम ने बता दिया कि ही इज कैरिंग समथिंग, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हाथों में फ्लावर है। आप क्या ऐड और ऑन करना नीचे चाहेंगे एक इसमें? डॉग या कोई एनिमल भी है। चुप। वेरी गुड, नीचे निशा, आपको मेरी डॉग पढ़ाई दिख रहा है मेरी आवाज साथ में। जाएगी। हाँ, और ये किसी माउंटेन पर खड़े हैं, ये दिख रहा है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं दीदी बोलूँ मैं ना? कुछ बताऊं? दीदी मैं भी कुछ बताऊं? आपने तो हाथ ही नहीं रेस किया, चलिए फिर भी आप बता दीजिए निशिता जी। दीदी सूरज की रोशनी पड़ रही है, मतलब तरक्की मिलेगी उनको। वेरी गुड, ठीक है। और वो दीदी एक डंडे में पोटली बांध रखी है क्या? हाँ और दीदी ये कोई लड़की है क्या, राजा की बेटी है क्या? हाँ, इसके अंदर है ना हमको राजा रानी, राजा की बेटी, यानी वो थोड़ा सा एंशिएंट टाइप्स की फिगर्स इसमें दिखेंगे। हम हाँ कहेंगे दीदी। ह्यूमन फिगर है, ठीक है, वी विल से हाँ, इट और इज। दीदी राजा येलो के कलर टाइप है। में पंजेब पहन रखी है, पंजेब राजा के टाइप में है। हाँ वेरी गुड, बहुत उस समय के हम कहेंगे बहुत ही क्रिएटिव और सुंदर सी ड्रेस पहन रखी है, और वो दिख रहा है कि अच्छे घर से हैं, स्टेबिलिटी फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल लग रहे हैं, राइट। जी विवो जी, आपने अपना नाम नहीं लिखा, बट आप बहुत देर से अपना फिजिकल हैंड रेस करके हैं, बताएं। विवो V2158। दीदी ये सफेद सफेद नदी है क्या नीचे? बादल। जी मलिका मैम आप बताएं। हाँ विवो मैम, मैंने आपको ही तो बोला, आपका नाम नहीं पता मुझे, विवो लिखा है। हाँ यस यस, अनम्यूट कर। मेरा नाम निशा है, भूल गए आप मुझे, कमाल कर दी। अच्छा निशा मैम, जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हो आप, मैं सच में नहीं शी इज माई स्टूडेंट, टैरो की स्टूडेंट है ये भी मेरे, और बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर है। मैम आपसे मैं क्या पूछूं बताओ। जो मर्जी चलो पूछ लो आपको, मैम। हाँ आपको मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलूंगी कि आपका कैसा रहा टैरो की जर्नी मेरे साथ। बहुत बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, कैसी चल रही है प्रैक्टिस? बहुत अच्छा काम चल रहा है मैम, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और बस आज मैंने देखा तो मेरा मन करा भी सबसे मिलूं मैं, मैंने आप। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप ज्वाइन हुए, एंड शी इज अ वेरी गुड टैरो कार्ड रीडर, और आई थिंक मेरे सेकेंड बैच की स्टूडेंट थी ये, उसके बाद बहुत भी अच्छा सिखाया मैम ने, मैं सबको कहूंगी सब सीखे सब, बिल्कुल परफेक्ट। मैं कहती हूँ मेरे को टाइम बिल्कुल भी, इतना अच्छा सिखाते हैं मैम, हाँ, इतना अच्छा टैरो काम कार्ड करते हैं। रीडिंग का इतना अच्छा एक और मेजर बेनिफिट है कि ये आपको है ना तुरंत अर्निंग का सोर्स दे देता है। बाकी सारे साइंसेस में आपको प्रैक्टिस हैं, राइट। तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा हमको अपने आप को तैयार करने के लिए प्रैक्टिस बहुत चलती है, बट टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसी चीज है कि आपने हार्डली 15 दिन भी अगर अच्छे से पूरा डेडिकेशन देखिए आपको करना है, आई विल शो यू द गाइडिंग लाइट, बट चलना तो आप ही को है। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को जोड़ लिया तो देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग। जैसे मैम बहुत अच्छे से अर्न कर पा रही है, राइट, बहुत अच्छी उनकी अर्निंग, समय नहीं मिल पाता पर फिर भी उन्होंने आए वेबिनार में, थैंक यू सो मच। चलिए जी पिंकी मैम आप बताएं। शी इज ऑल्सो वेरी गुड टैरो कार्ड रीडर बट शी वॉज वेरी ईगर टू ज्वाइन मी। जी पिंकी मैम बताएं। मैम अगर इस स्टोरी देखा जाए तो बचपन के हिसाब से कि कोई मस्त मोला राहगीर है जो खाने की पोटली लेकर चल रहा है, वेरी गुड, अगर इसे ये स्टोरी में बहुत ही देखा जाए सिंपल तो। वे में इन्होंने बताया कि बहुत अलमस्त है, बिल्कुल एकदम राहगीर है, अपनी ही धुन में चल रहा है, राइट, वेरी नाइस। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? मेल्स पार्टिसिपेशन मैम इसमें एक एनिमल है कार्ड में, नीचे डॉग है। जी जी जी,
और Correct. ये बादलों में उड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वो अपने चल रहा है ख्वाबों but की वो दुनिया। मस्त है, अपने ख्वाबों में है। राइट जी, प्रशांत जी बताएं। जी मैम, हेलो। ये जय श्री कार्ड देख के कृष्ण। तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि इज रेडी टू स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर वेरेवर इज वॉकिंग, ऐसा तो दिख रहा है। व्हाट ओके, आई फील, एंड यू वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड यू आल्सो बी हैप्पी ऐसे। हाँ यानी खुश रहना, खुश मिजाज बंदा है। हैप्पीनेस। जी, वेरी इतना तो आई कैन जस्ट गेस फ्रॉम दिस कार्ड। गुड जी। ओके, बंदा नहीं है, बंदी है। थैंक यू। हाँ ये बंदी है। अब है ना, माय बैड। मैन मेल या फीमेल नहीं बोलेंगे, ह्यूमन फिगर ही बोलेंगे। दीपक सर, आई वुड रिक्वेस्ट, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, कुछ भी जो भी दिख रहा है कार्ड में। दीपक आहूजा जी। चप्पल तो पहनी नहीं। सॉक्स पहने हैं। जी दीपक जी बताएं, अनम्यूट करें सर। उसने गम बूट पहन रखा है, चप्पल कैसे नहीं, पूरा बूट पहन रखी है, रखा है या रखी है जो भी। ये तो जी। मेरी तरह ही कोई मस्त मौला लग रहा है मैम। बिल्कुल मस्त मौला है, ये तो सही है, एकदम मस्त मौला, अपनी धुन में चल रहा है। बट फ्यूचर को भी सोच रहा है मैम, आगे क्या होगा ये भी सोच रहा है। राइट, उसकी नजर है ना ऊपर की तरफ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हो सकता है उसको डिवाइन फेथ है, कह सकते हैं हम, अपने ईश्वर पे उसको भरोसा है, डिवाइन फेथ है। ठीक है, और कुछ कोई ऐड ऑन करना चाहेगा, एनीवन? लेकिन आगे कलर, पहाड़ भी तो एंड हो रहा है उसका। ना जी। हेलो कलर मैम, कलर। गुड इवनिंग हाँ मैम। एक्चुअली मैम ये जो पर्सन है बहुत इनोसेंट है एंड उनको ना भगवान पर बहुत भरोसा है मैम, और वो जो भी काम कर रहे ना, मतलब उनके वेल विशर भी उनको रोक रहे बट वो देख नहीं रहे, आगे बढ़ते जा रहे क्योंकि क्लिफ पर पहचान है खड़े हैं। खास की, हाँ टैरो हाँ, कार्ड की तो पहचान है। यस मैम, आई एम टैरो कार्ड रीडर, इसीलिए हाँ। हाँ जी, हाँ भाषा से ही पता हाँ चल जाता है। यस मैम। तो है ना? वो ना अपने में ही है, किसी का सुन नहीं रहे बेसिकली, तो वो थोड़ा केयरलेस है, अपने तरफ ही ध्यान है उनका, चीजों पर नहीं है, वो चीज है। करेक्ट। ओके। और मैम ये डिवाइन को सरेंडर करते हुए आगे जा रहे हैं। 8:15। जी 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 सर, लास्ट। चलिए, थैंक यू एवरीवन टू शेयर ऑल योर व्यूज। मैम अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, बट इसको अगर मैं और एलोबरेट करना चाहूँ तो हम कहेंगे कि ये मस्त मौला है, यंग ब्लड है, ह्यूमन फिगर है, जवान दिख रहा है ना, हम कहेंगे यंग ब्लड है, बहुत ही क्रिएटिव उनकी ड्रेस है। बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो है ना किसी भी ऐसे एज पे खड़े हैं, अगर उन्होंने अपनी नजर नीचे नहीं की तो वो गिर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल किनारी पे हैं, खड़े हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसका ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, वो करना तो नहीं। और ये जैसे मैम ने कहा कि एक लकड़ी में गठरी बांधकर आगे चले हैं, तो ही इज ऑन अ ट्रेवल, कोई न्यू बिगनिंग, क्योंकि उगता हुआ सूरज, कार्ड का नंबर 0, तो नई शुरुआत, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, तो हम कहेंगे कोई नई शुरुआत है। तो कार्ड का कलर भी क्या है, येलो है, तो ये है ना उसको ग्रोथ तो दिखा रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग तो दिखा रहा है, ब्राइट सन है, तो इसको सफलता मिलने के भी चांसेस हैं, बट उसको है ना ध्यान रखने की जरूरत है। किसी ने बोला कि बाजू में डॉग है, तो जैसे हम कहेंगे बर्ड को हमने बोला कि ये शो करता है हमारा गुड न्यूज को, और डॉग शो करता है फेथफुल पीपल अराउंड। ठीक है, हमारे आसपास हमारे राहकार, हमें सलाह देने वाले लोग हैं, बट ये सुनता नहीं है। ठीक है, ये सुनता नहीं है, और इसका जो रास्ता है जिसके ऊपर वो चल पड़ा है वो भी बिल्कुल है ना अप एंड डाउन वाला है, तो जो राह होगी वो आसान नहीं होगी, मुश्किलें भरी होगी। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसको नुकसान होने के चांसेस है। ठीक है, इस तरीके से हम काफी सारी बातों को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी का आया कि मैं कुछ नया काम चालू करना चाह रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे
बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा चीजों को सोच समझकर, एक्सपीरियंस के साथ, मेच्योरिटी के साथ, क्योंकि कार्ड का नाम क्या है, द फूल, यानी कोई बुद्धू चीज नहीं करनी है। आपको एक्सपीरियंस, मेच्योर डिसीजंस लेना है, सामने देखना है, फोकस रहना है। अगर ये कार्ड आता है किसी बच्चों के लिए कि वो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बंदा फोकस्ड नहीं है, उसका ध्यान नहीं है। अब चल रहा है रास्ते में, सामने उसका ध्यान होना चाहिए पर वो देख रहा है ऊपर, इज वेरी केयरफुल, राइट। अगर ये कार्ड आता है हेल्थ के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि आप अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करते हो, आपको थोड़ा सा एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है, एक डिसिप्लिन फॉलो करने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसर्न करिए अपने हेल्थ के बारे में, बिल्कुल निष्फिकर बेफिक्र मत रहिए। केयर फ्री का मतलब है बेफिक्र है ना। तो अगर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे तो चीजें सही रहेगी, वरना नुकसान होने के चांसेस है। क्योंकि हमको क्या दिखा कि वो बिल्कुल एज पे है, तो गिरने के भी चांसेस है, राइट। तो इस तरीके से हम उन्हें एक गाइडेंस दे सकते हैं, उन्हें आगाह कर सकते हैं कि आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब हम लोगों ने इतनी सारी बातें की सिर्फ ये एक कार्ड के ऊपर, तो क्या हम इसके इतने सारे नोट्स बना पाएंगे? नहीं ना। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि एक कार्ड किसी भी एक मीनिंग का हकदार नहीं होता है, यानी हमको लिखकर चीजों को अगर एक बार हम लोगों ने समझ लिया तो हम लोग ये कर पाएंगे। तो ये आसान कैसे होगा? अगर मैंने कलर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, सिंबल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, उनके हाव भाव के बारे में। अब इन्होंने सॉक्स पहना है, किसी ने बोला गम बूट पहना है सॉक्स, तो ये शो करता है ही सिक्योर्ड। इसके पास है ना, बेस में है, इसके पास है, ये गठरी लेकर चला है तो ट्रैवल पे चला है, उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसने गठरी बांधी है अपने साथ, ठीक है, प्लान्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें हम किसी भी कार्ड को, अब ये कार्ड को कैसे हम स्प्रेड करते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम टाइमिंग को डिपिक्ट कर पाएंगे, ये सारा कुछ हम लोग ये कोर्स में सीखने वाले हैं। तो नाउ मूव टुवर्ड्स द कोर्स डिटेल्स कि क्या हम लोग करने वाले हैं और ये कितने दिन का कोर्स होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक 12 डेज का कोर्स है, राइट। हम लोग 12 दिन में इसको सीखेंगे, और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव फ्यू मिनट्स। राज सर, आप तब तक कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो ऐड ऑन करें, मैं थोड़ा सा पीडीएफ ऑन कर हाँ, लेती पीडीएफ शेयर कर दीजिए मैम। टाइम अभी हम 8:30 तक हमें चलना है। हूँ। जी शेयर हो रही है पीडीएफ आपकी? हाँ, जस्ट अ मिनट। मैम 15 डेज है 12 डेज है? 12 डेज, सॉरी 15 डेज, 15 डेज है ना? का कोर्स। हाँ। जी जी जी। तो ये हमारा कोर्स जो आ रहा है 15 डेज का कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में सीखेंगे सारे कार्ड्स की मीनिंग, जो भी माइनर आर्कना, मेजर आर्कना अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो सारे कार्ड्स के रीडिंग हम लोग सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्ड सीखेंगे, मीनिंग ऑफ द कार्ड्स, क्या फायदे हैं कार्ड रीडिंग के, किस तरीके से हम लोग इसको पहचान पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्फ, अपने आप को किस तरीके से तैयार करें, जैसे मैंने बोला कि मेडिटेशन करके, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो टेक्निक्स है अगर उसको हम लोगों ने फॉलो कर लिया तो कोई भी बंदा इसको ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, वास्तु ऑफ द टैरो कार्ड रीडिंग, कार्ड्स को कैसे हम शफल करते हैं, कट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। इसके अंदर भी काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स हैं, दैट इज 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड, 4 कार्ड स्प्रेड्स, 5 कार्ड स्प्रेड्स, 3 कार्ड स्प्रेड्स फॉर क्विक यस एंड नो क्वेश्चंस। यस एंड नो हम कैसे निकालेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे पढ़ेंगे, 1 ईयर रीडिंग कैसे करेंगे, हॉरोस्कोप रीडिंग कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है।
सबसे मेजर जो डिफिकल्टी लोग फेस करते हैं, टैरो रीडर्स फेस करते हैं, दैट इज टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। इसके अंदर हम लोग काफी सारी टेक्निक सीखने वाले हैं। उसके अंदर से आपको जो इजी और कन्वीनियंट कनेक्टिंग टेक्निक लगता है उसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। तो हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा, अब इसके अंदर ये मतलब नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजी भी आनी चाहिए, इसके अंदर जितना नीड है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो टाइमिंग को निकालने के लिए, टाइमिंग प्रेडिक्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज भी हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से इसके अंदर कनेक्ट होती है, ये भी सारा हम ये 15 दिन के कोर्स में सीखने वाले हैं। अब देखिए, हम लोगों ने प्रॉब्लम को तो फाइंड आउट कर लिया, बट हमको चाहिए होता है रेमेडी देना। ठीक है, तो हम इसके अंदर कैसे गाइड करेंगे, क्रिस्टल रेमेडीज, कैंडल स्पेल्स, क्या रेमेडी हमको देना है, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर सीखने वाले। जो हम लोग इसके अंदर डेक फॉलो करने वाले हैं, दैट इज द राइडर वेट, जो बेसिक ऑथेंटिक डेक है, ये इसके अंदर हम लोग इसको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू लर्न राइडर वेट कार्ड्स। ये कुछ कार्ड्स के इसके अंदर आप लोगों को फिगर दिए गए हैं, कैसे हम लोग चीजों को कर पाएंगे। तो ये बेसिकली है 15 डेज का कोर्स, जिसके अंदर आपको बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाया जाए। ऐसा नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस भी करेंगे, कैसे स्प्रेड्स करना है, कैसे कार्ड रीडिंग करनी है, ये हम लोग प्रैक्टिकल भी सीखेंगे पूरा। कैसे रेमेडीज देनी है, कैसे कौन से ग्रह इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, कैसे हम टाइमिंग को प्रेडिक्ट करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, इसके लिए सर ने एक ऑफर भी रखा है। राज सर, ओवर टू यू। मैम थोड़ा सा इसको तो छोटा करेंगे, इसका नंबर कट रहा है नीचे। जी, एक मिनट, थोड़ा सा बैक कर दीजिए। ओके। जी थोड़ा सा हाँ जो, ठीक है, नहीं वापिस वापिस वापिस, बस। जी देखिए, ये पहली बार हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत फास्ट मूवर्स होते हैं, कुछ स्लो मूवर्स होते हैं। स्लो मूवर्स वो होते हैं जो कोर्स स्टार्ट हो जाता है, जिस दिन स्टार्ट होने वाला था 2 मिनट पहले पेमेंट करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज में हमारे साथ यही होता है कि कोर्स स्टार्ट हो गया, पेमेंट आ रही। कभी कभी तो क्या होता है, कोर्स स्टार्ट हो जाता है, अगले दिन पेमेंट आती है, तो हम तो भूल गए थे। तो वो भूलने के चक्कर को छुड़ाने के लिए आपको एक ऑफर दे रहे हैं। इसमें हम लोग अभी तक क्या करते थे, बेसिक अलग कराते थे, एडवांस अलग कराते थे। बेसिक और एडवांस में बीच में गैप देते थे। ये कोर्स है, कंटिन्यू चलेगा। सैटरडे संडे हम बीच में छुट्टियां भी ले लेंगे बीच बीच में, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फास्ट मूवर्स हमने रखा है कि 5100 का है, ये 5100 का ही है। आज रात 12 बजे तक 5100 में से 500 रुपए माइनस करके 4600 है। जो लोग जा चुके हैं उनके लिए ऑफर नहीं है, बिकॉज उनको ऑफर नहीं पता। जो भी मैंने आर्ट वर्क बनाया है अभी वो 5100 का ही है। ये जस्ट एक है कि आज जो हमारे को पेमेंट करेगा 12 बजे से पहले पहले गिवन नंबर पे, नीचे ये पुराना नंबर ऑलरेडी आप पेमेंट कर रहे हैं, इसी नंबर पेमेंट करते हैं, तो आपको 4600 का पड़ेगा। देखिए, आज पेमेंट करें या कोर्स वाले दिन पेमेंट करें, पेमेंट उतनी ही करनी है। लेकिन आज पेमेंट करेंगे, अभी करेंगे, तो आपको 500 रुपए बच जाएंगे। 500 रुपए बहुत कुछ हो जाते हैं। 500, 700, 800 रुपए में आपका टैरो कार्ड मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, बच जाएंगे आपके पैसे। तो ये है। और कहने को 5100 हमारा एक अमाउंट होता है 1100, 1200, 1500 रुपए का, उससे ज्यादा है। लेकिन टैरो कार्ड एक तो बेसिक टू एडवांस है। कई लोग कहते हैं हफ्ते में आपको टैरो कार्ड सिखा देंगे, एडवांस नहीं सिखा सकते। इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिकल सेशन होते हैं। और अगर कोई हफ्ते 10 दिन में सिखा रहा है, वो बेसिक सिखा के आपको छोड़ देगा। इसमें एस्ट्रोलॉजी जिसको नहीं आती है उनको भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में टच करके उसको यूज कैसे किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में बताया जाएगा। आती है तो बहुत अच्छी बात है। न्यूमरोलॉजी को भी यूज किया जाएगा। इसमें बहुत सी मॉडलिटीज को यूज किया जाएगा। आप हर तरीके से इवेंट निकाल के आप उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये टैरो कार्ड टोटली इंट्यूशन बेस होता है। इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक कार्ड के जैसे मैम ने दिखाया अभी ना, 1000 मीनिंग निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन पावर कार्ड को देखते देखते बढ़ेगी। प्रिडिक्शन, आप नए नए वर्ड्स आपके माइंड में आएंगे, आप कर सकते हैं। तो 15 दिन एक सफिशियंट टाइम है और एक अच्छा टाइम है जो इसमें आपको पूरा सिखाया जाएगा। टाइमिंग हमने मॉर्निंग का रखा है 11:30 AM का। ठीक है,
इवनिंग में क्या होता है कि 15 दिन लगातार क्लास चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो मॉर्निंग का सेशन है। मॉर्निंग में बहुत इजी है, आराम से आप नहा धो के ब्रेकफास्ट करके आप सीख सकते हैं। और मोस्टली फीमेल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो ऑफिस गोइंग है लोग, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, ग्रुप में आपके क्वेश्चंस आएंगे, और मॉर्निंग में आप इसको कोर्स को निपटा लेंगे तो आपको प्रैक्टिस का पूरा टाइम मिल जाता है। अदरवाइज रात को करते हैं और सुबह फिर उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वर्किंग वालों के लिए मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, अभी मैसेज आ रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, लेकिन समय की कीमत देखते हुए, और मैम को मॉर्निंग में ही टाइम मिलता है, तो मैम को इवनिंग में वो बहुत सारे मॉडलिटी में बिजी रहती हैं। तो ये हमारा आज का पूरा डिटेल था। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अभी आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आज के लिए, और कल के लिए आपका जो भी होगा वो बिल्कुल दूसरा होगा। मैम एक बार बंद कर दीजिए इसको। जी। और काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि ये वो लोग मॉर्निंग में चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इन केस अगर किसी को टाइम से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो इसकी पीडीएफ एज काफी सारे जन हमारे पुराने ही स्टूडेंट्स हैं तो उनको सारों को पता है, राइट। बट इसकी फिर भी मैं बता दूं, सारे रिकॉर्डिंग्स पीडीएफ सारा कुछ आप लोगों को शेयर किया जाएगा, राइट। इक्विवेलेंट टाइम विल बी गिवन एंड अवर व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट फॉर लाइफ लॉन्ग, और जो भी रिकॉर्डिंग्स की भी एक्सेस होती हैं दैट इज ऑल्सो लाइफ लॉन्ग, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी, राइट। सो इट इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन टेक योर डिसीजंस। तो आपको जैसे सर ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है, तो यू कैन गेट 500 डिडक्टेड अगर आप पेमेंट अभी 12 बजे के पहले करते हैं। देखिए ये आप स्क्रीन देख रहे हैं सामने, आर्ट वर्क बन चुका है। रात के 12 बजे के बाद कल से मॉर्निंग में ये ही चलेगा, 5100 चलेंगे। आप लोग जितने बैठे हैं अभी 53 रह गए, ठीक है। जितने भी लोग हैं, अगर इसमें कोई पेमेंट आती है आज के लिए 4600 का होगा, अदरवाइज 5100 का ही है, ठीक है। और ये 15 सितंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हम लोग 15 तारीख से ये कोर्स को लेकर आ रहे हैं, तो ये 15 डेज की जर्नी रहेगी और बहुत ही इजीली आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं अर्निंग। और हमारे बीच में मैं देख पा रहा हूँ लिपिका आनंद जी हैं। लिपिका जी, अगर आपके पास समय है 2 मिनट का, और हमारे एक ओल्ड स्टूडेंट हैं, बहुत ही ब्रिलियंट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शन और प्राइवेट ऐप में जा जाके और इनका प्रेडिक्शन चल रहा है, और काफी बिजी रहते हैं आज की डेट में। टैरो उनको बहुत बहुत उनको सपोर्ट किया टैरो ने। लिपिका जी, अगर आप हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो सर, कैसे हो? हाँ लिपिका, वेरी गुड वेरी गुड। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं? नहीं? अरे सर, एक सेकंड में करती हूँ। ग्रेट गोइंग, ग्रेट गोइंग। जय श्री कृष्ण लिपिका जी। जय श्री कृष्णा मैम, कैसे लिपिका जी, हो? आपने आई थिंक आफ्टरनून और बैच किया था, लास्ट बैच किया था, तब से अब तक क्या जर्नी रही आपकी, और आप हाँ जी कितना सर। अर्न कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जल्दी अर्निंग सोर्स है, मैम जैसे बताया ना, बहुत जल्दी अर्निंग सोर्स दे देता है। और कैसा आपका सफर रहा मैम के साथ? सर मैं सही बोलूँ तो इट्स लाइक अ मिरेकल फॉर मी। ठीक है, बहुत अच्छा सफर रहा और स्टिल आई एम गोइंग ऑन। इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि हम अपने लिए भी सोचे कुछ, इतना बिजी शेड्यूल हो गया है। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे इस चीज के लिए। एक एस्ट्रोसेज प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करूंगी, और कॉन्फिडेंट लेवल का माल का आया है। देखिए, एस्ट्रोसेज एक ऐसा ऐप है साथ ही साथ जिसमें मेरे आप लोग आते हैं, क्वेश्चंस लेके प्रेडिक्शन करते हैं, उसमें टाइम के हिसाब से या अर्निंग होती है, और टॉप पे चल रही है लिपिका जी इस समय टैरो कार्ड के लाइव अंदर। प्रेडिक्शंस होते हैं। हाँ जी, और लाइव प्रेडिक्शंस होते हैं। जी जी जी, लाइव प्रेडिक्शंस होते अच्छा। हैं। और अब बहुत सारे मतलब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय मतलब अलग अलग ऐप्स पे अपना पार्ट टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। वैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं, 1 to 1 कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुल जाता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। एक आदमी आएगा खाली हाथ, मुझे ना डेट ऑफ बर्थ मेरे पास, ना मेरा नाम का मेरा कुछ आता पता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है, टाइम का पता नहीं है, मैं कहाँ पैदा हुआ था ये भी नहीं पता, तब भी आजा सामने बैठ जा, भविष्य खुल जाता है। ये है टैरो कार्ड। जो वैदिक नहीं कर सकता वो टैरो कर सकता है। जी, मैं जी। चाहूंगी कि आप एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा रहा आपका हमारे साथ, और सेकेंडली कितने दिनों में आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी।
मैम एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मैं आपके साथ दिसंबर में जुड़ी थी, जनवरी तक हमारा कोर्स चला था। उसके बाद फरवरी से मैंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था, अप्रैल में मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद मेरी जर्नी चलती आ रही और पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। वाओ, सो नाइस। इवन मुझे तो थैंक यू वेरी पीडीएफ भी मच। खोलने थैंक को यू भी टाइम नहीं लिपिका जी, मिला। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। और यू आर वेरी ब्यूटीफुल सोल, और बहुत हेल्पफुल हैं आप। और ये आप लोगों के लिए Thank you so much, प्लेटफॉर्म sir. है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग ऐसा नहीं है कि अर्निंग के लिए करें, लेकिन अर्निंग सोर्स चाहिए। आप अपने प्रेडिक्शन, प्राइवेट प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट करके अपने क्लाइंट्स का कर सकते हैं। और इसमें स्काई इज द लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही चार्ज करना है। ठीक है, तो आप कोर्स कीजिए। और अभी तक हम भागते थे इधर उधर, आप कोर्स कीजिए। और आप में बहुत सारे लोग हैं, निम्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और तो साथ में एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। आप अलग अलग तरीकों से लोगों की हेल्प कर सकते। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसमें क्या Actually, चार्ज ले fast सकते prediction है। क्या मैम, क्या बोले? चार्ज क्या ले सकते हैं सर? चार्ज जितना मर्जी, एक स्काई द लिमिट है, लोग देते हैं। आप इसमें देखिए, स्टार्टिंग में तो आप हल्का सा पहले लोग ऐसे करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जब थोड़ा सा इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, आप जितना मर्जी ले सकते हैं। लिपिका जी, अगर आपके पास कोई आता है पर्सनली, आप कितना चार्ज कर सकते हैं आज की डेट में? सर 2100 है मेरा फीस। मैम का 2100 है, ठीक है, इसको कोई लिमिट नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी और ये हमारा जो टैरो कार्ड है, कैसा मॉडलिटी है जिसमें बहुत जल्दी अर्निंग शुरू हो जाती है। जी। और सबसे बड़ी बात, आजकल ये बहुत अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं कि आप लोग को है ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बहुत तुरंत मिल जाती है। देखिए, सीखना आपको है, और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, अगर वो आप क्लियर कर लेते हो एंड यू स्टार्ट अर्निंग, इट इज एज सिंपल एज दैट। और इवन आई एम कनेक्टेड विद सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, तो मैं आप लोगों का नाम भी रिकमेंड कर सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे आपकी भी मेहनत देखने को चाहिए है। चलो कि भैया, अगर आप ये और मेहनत बढ़िया हो गया, करते आपके हैं, अप्रोच पे तो लग जाएगी। क्योंकि एक कंपनी में अगर सीईओ पद पे पोस्ट पे कोई होता है तो अप्रोच लगाते हैं ना, ऐसे ही है। क्योंकि ऐप जी में जाना बिल्कुल इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा किसी का रेफरेंस मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर रहता है। जी। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच आज के लिए, और आप सब लोगों के लिए जितना अभी तक आप हम वी आर 47 पीपल आए हैं, 46 हो गए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप जल्दी से कर दीजिए, हमारे पास कुछ ही घंटे शेष है, 4 घंटे हैं लगभग, 3.5-4 घंटे हैं। डिसीजन है, फास्ट मूवर बनी है, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। राइट, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड एवरीवन, जय नाइट। श्री कृष्णा। थैंक यू सर।